है भविष्य की, और उसमें बाबा के बच्चे सभी अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्थान, अपने सहित कुछ न कुछ सेवाएं करते रहते हैं। बाबा वह भी देखते रहते हैं बच्चों की सेवाओं को। पर बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची, विश्व कितना बड़ा है और दिल्ली कितनी बड़ी है। तो मैंने बाबा को कहा, इसका राज क्या है बाबा? विश्व इतना बड़ा है और दिल्ली इतनी बड़ी है, अब उसका तो कुछ राज होगा ना बाबा के पास में। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, जो दिल्ली राजधानी में बैठे हैं और राज्य भी भविष्य में इस राजधानी में ही करना है आने वाले समय में। पर जितने बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे अपने आप से यही पुरुषार्थ करें, अपने स्वयं का, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का। यदि सभी का कल्याण करते हैं, बाबा का संदेश देते हैं, तो अपनी दिल्ली अपना स्थान है, सेवा स्थान। तो बाबा ने कहा, आस्ते आस्ते इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी राजधानी आगे चलकर आप सभी के लिए ये सारा विश्व अपना हो जाता है, हो जाएगा ना हम सभी का। तो बाबा ने कहा कि बाबा अपने बच्चों से, क्योंकि राजधानी में बैठे हैं, तो राजधानी वालों को तो सबसे पहले यही कर्तव्य करना है, अपने अपने आसपास सभी को बाबा का इस प्रकार परिचय देते रहें, जो आने वाले समय में हर एक को यही अनुभव हुए कि अब हम सभी के लिए नई दुनिया आई की आई। जिस नई दुनिया के लिए आप बाबा के बच्चे इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बाबा भी अपने बच्चों को प्रेरणा दे रहा है ना बाबा। तो बाबा ने कहा, यही बाबा अपने बच्चों से मन में आस लगाए बैठे हैं कि मेरे बच्चे कितने जल्दी, कितने अच्छी रीति से संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं। यही बाबा की विशेष आप बच्चों के प्रति आस है। तो बाबा ने कहा कि जब कोई भी संदेशी बैठती है, बहन बैठती है, तो संकल्प तो बहुत चलते हैं, बच्चों के संकल्प भी बाबा तक पहुंचते हैं। पर बाबा ने कहा कि बाप कई बार कई संकल्पों को, बड़े विस्तार को भी सार रूप में समा लेते हैं। बाबा बच्चों की बात को भी अच्छी रीति से समझ जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया में भी विस्तार बहुत है, पर आप बच्चे तो सार में जाने वाले हो। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप बच्चों को पुरुषार्थ भी करते रहना है। तो बाबा ने जैसे कि हम सभी के लिए विशेष यही संदेश सुनाया, और बाबा ने कहा कि बच्चों की याद तो बाप तक पहुंचती है, कई दूर से भी याद करते हैं, नज़दीक से भी याद करते हैं, कई मधुबन को याद करते हैं, कोई सूक्ष्म वतन को याद करता है,
कोई मूल वतन को याद करता है, पर बाबा के पास तो बच्चों की याद सूक्ष्म में पहुंचती है। फिर तो जैसे कि बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार, ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि जब भोग लगता है तो बच्चों के संकल्प भी बड़ी तेजी से बड़े पावरफुल चलते हैं। पर बाबा ने कहा कोई भी संकल्प से, कोई भी भावना से बनाते हैं, पर बाबा अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से उस भोजन को भी शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बना देते हैं। फिर तो बाबा बड़े प्यार से भोग स्वीकार करते। बाबा ने आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया, और निमित्त हमारी बहनों को भी याद प्यार दी। याद प्यार लेते नीचे आ गई।